परमात्मा कहते हैं कि हमें परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति यानी अपनी महिमा वो आप पर सुनाने के लिए आते हैं। कहते हैं यदि भक्ति सच्ची साधना लड़की करती है, बेटी करती है, वो उस साकेत पुत्र से 1000 गुना अच्छी है जो परमात्मा की साधना नहीं करता। और वो लड़का जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता वो माता पिता के लिए ऐसा सिरदर्द है, ऐसा वजन है जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा खालड़ा लटका करे। बकरी के गले में एक थन के आकार का एक व्यर्थ में वैसे ही आगे एक चाम लटकता रहता है। उसको गल थना बोलते हैं, गल में लटका हुआ थन। ना उसमें दूध होता, वो किसी काम का नहीं। व्यर्थ में उसके गले में वजन और भार बना हुआ होता है। तो कह परमात्मा उदाहरण देते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बला नपूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत, और कितने काम को ना किससे काम का को ना, व्यर्थ में बोझ बन रहा है, गले में उलझ रहा है। तो ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता। पुण्यात्माओं, भक्तिहीन प्राणी पे उसके संस्कार के जो पाप कर्म होंगे उनके दुख आवेंगे। और पाप कर्म युक्त प्राणी सत्संग के चर्चा सुनाने से भी नहीं सुनता। जिसके पाप अधिक होते हैं वो परमात्मा के वचनों को सुनना पसंद भी नहीं करता। माता पिता ने उपदेश ले रखा है और वो समझाते हैं कि बेटा जा नाम ले, तू भक्ति कर, हमारे साथ चल सत्संग में, और वो नहीं आता है तो इससे सिद्ध है कि उसके ऊपर उसके पाप कर्मों का जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए उसकी रुचि नहीं बन रही। और बच्चे पर आपत्ति आवेंगी क्योंकि उसके भाग में पाप कर्म लिखे हुए हैं। यदि वो भक्ति नहीं करेगा तो वो पाप उसको भोगने पड़ेंगे। यदि सत्साधना करेगा तो परमात्मा उसके पापों को हल्का कर देगा, नष्ट कर देगा, तो फिर माता पिता को दुख नहीं होगा। अब उस भक्तिहीन बच्चे पर उसके कर्म की मार आवेगी और भक्ति पर लगे हुए माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक चिंतित होंगे, उनकी भक्ति में भी बाधा करेगा। और वो बेटी जो परमात्मा की भक्ति कर रही है उसके भी प्रारब्ध में आने वाले समय में कोई ऐसा कर्म दुख आएगा तो परमात्मा नहीं आने देगा, क्योंकि ये पाप नाशक भगवान है कबीर परमात्मा। कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी। कबीर अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु, पाप विनाशक, और बम्भारी माने बंधनों से छुटराने वाला, बंदी छोड़ है। तो वो उस बेटी के उस प्रारब्ध के उस कठिन कर्म को, उस पाप कर्म को नष्ट कर देगा, इसलिए वह बेटी सुखी रहेगी। और बेटी सुखी रहेगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे, उनकी आत्मा भी परमात्मा में दृढ़ रहेगी। यदि बेटी भक्ति पर नहीं लगी है, उसके ऊपर आपत्तियां आती हैं तो माता पिता को पता लगता है, तो उनकी नींद हराम हो जाती है, भोजन नहीं कर सकती वो उस दिन। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बलो नपूत, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। अब जैसे जिस प्राणी के ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रभाव होता है तो उसको परमात्मा की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, के ऊँघ के उठ चले या और बात चलावे। पापग्रस्त प्राणी या तो सत्संग में आया नहीं करे, और आ जाता है किसी के कहने से, प्रार्थना करने से, माता पिता के दबाव देने से, या कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, सहेली, सखी, भाई बहन आ जाते हैं, और जिनके ऊपर पाप कर्मों का अधिक प्रेशर है
तो सत्संग शुरू होते ही उसको या तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा तो, या कोई और जिक्र कर देगा अपने मित्र से सत्संग के दौरान ही, उसको पता नहीं कि खरपतवार भरा, उसमें खुरापात भरा होता है, वैसे था, वो कैसे था, वो ऐसा कह रहा था। तो वो मित्र तो उसको कुछ ना कह पावे, परंतु दूसरे जो भक्त आसपास होते हैं वो उसको टोका टाकी करते हैं, भाई बोल लेना बीच में, आनंद आ रहा है भगवान के वचनों में, परमात्मा की चर्चा में, बोल आवाज ऊंची ना करे, हमने सुनने दे। तो फिर वो क्या करता है, उठ के चल पड़ता है, चला जाता है, वो बैठ नहीं सकता। ये उसके पाप कर्मों का प्रेशर है, दबाव है, जो उसको भगवान से दूर रखे हुए। यहां से तो उठकर चला गया और मनमाना की यात्रा में एक्सीडेंट होकर मर गया, वहां से कहां जाएगा। अब फिर क्या होगा, वो बैल बनेगा, नाथ डलेगी, रस्सा बांध दिया जाएगा। अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना समय पर चारा चर सकता, ना समय पर जल प्राप्त कर सकता, ना बोल कर बता सकता मुझे कहाँ दुख है, मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है। लगी रहो। तो क्या बताते हैं भगवान, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, या ऊँघ है या उठ चले, कह और बात चलावे। या तो ऊँघ लग जाएगा या उठ कर चला जाएगा, या बैठेगा तो और इधर उधर के गप्पे मारेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से, पिछले जन्म जन्मांतर के पाप जो एकत्रित होते हैं प्राणी को, जो प्रारब्ध में मिले हुए होते हैं, उन पापों के प्रभाव से हरिचर्चा ना भावे। जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जाए। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया हो, मलेरिया जबर हो जाए, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, और घर वाले कोशिश भी करते हैं कि ले थोड़ा सा खा ले, सेब खा ले, संतरा खा ले, रोटी खा ले, तो वो खाना खाने की चेष्टा भी करता है, तो उसको वो वस्तु सेब भी कड़वी नजर लगती है, महसूस होती है, वो नहीं खा पाता, छोड़ देता है। अपने आत्माओं ने तो सेब कड़वी, ना प्रतिदिन आहार करने वाली वह रोटी कड़वी, ना काजू किस्मत ये मनुखा दाग कड़वी। लेकिन उस बुखार ने, उस जबर ने उस व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था को इतना खराब कर दिया, बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, कौड़ी लग रही। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पाप गणे बढ़ जाते हैं, उनको राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। अब इसका समाधान क्या है? जिस व्यक्ति को जबर हो गया है तो उसके लिए क्या समाधान है कि उसने कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। वो कुनीन की टेबलेट, गोलियां, बट्टी, वो बहुत कड़वी होती है, जुबान पर भी नहीं रखी जाती, और वो कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी जबर मुक्त होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए। वो चाहे इच्छा बने या ना बने, वो फांकी मारनी पड़ेगी गोलियों की, औषधियों की, और कड़वी दवाई खाने से ही वो स्वस्थ होगा। और जब वो स्वस्थ हो जाएगा, जबर उसका समाप्त हो जाएगा, तो फिर देखना वही रोटियां इतनी स्वादिष्ट लगने लग जाएंगी, समय पर भूख लगेगी, चाहे सब्जी भी ना हो। घर वाले कहेंगे इसलिए सब्जी बना देते हैं, तो वो यूं कहेगा कि नहीं ऐसे दे दे, मुझे तो भूख लग रही है, और लूखी सूखी नमकीन रोटी जो की त्यों खा जाएगा। और पहले वही रोटियां उसको कड़वी लगे थी, खाई नहीं जा रही थी। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी सत्संग में आवेगा, किसी के कहने सुनने थे, तो उसको ये परमात्मा की मनुखा दाग, परमात्मा के वचन अच्छे नहीं लगे। कारण क्या कि प्रथम तो उसने पिछला जो वो अज्ञान सुन रखा होता है, उस अज्ञान के कारण ये वचन वैसे ही अच्छे नहीं लगते
क्योंकि ये तत्व ज्ञान है वो लोक वेद था। तो उस लोक वेद पर हम आधारित हो रहे थे। लोक वेद होता सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, वो हमने पहले सुन रखा था तो वो आगे अड़ जाता है। उसका भी समाधान यही है कि जैसे किसी पात्र में खारा पानी डाल रखा हो, या तो उसने सारे नबार गिर दे फिर ताजा बढ़िया ठोक भराए। दूसरा तरीका यह है कि उसमें वो मीठे पानी की टूटी चालू कर दे, वो खारा अपने आप निकल गए और बढ़िया रह जाएगा। तो ये सत्संग सुनने से आपके अंदर जो पहले वाला ज्ञान वो खारा पानी भर रखा था जल, वो अपने आप निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा और परमात्मा का जो तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा, शेष रह जाएगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के हमें यही बताया करते थे कि जैसे तुलसीदास जी की वाणी है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। तो उस प्राणी को परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगती जिसके पाप कर्म अधिक होते हैं। तो उसके लिए यही समाधान है कि सत्संग में आवे, और चाहे ना भी रुचि हो तो भी सत्संग सुनता ही रहे। तो ये कानों के माध्यम से, ये परमात्मा की टेबलेट, ये दवाई, ये औषधि अंदर जाएगी और अंदर के उस पाप रूपी जबर को नष्ट करेगी। और फिर देखना आपकी क्या दशा हो जाएगी। आप सत्संग जब प्रारंभ होगा, सत्संग का के दिन निकट आवेंगे, आप घर पर होगे तो ताला बेली लग जाएगी, हे भगवान कोई बाधा ना आ जा। और आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आकर के सत्संग सुनोगे। और पहले यही वचन आपको सुनने को रुचि नहीं बनती थी, आप सुनकर भी सुनने की इच्छा नहीं होती थी। और आसपास भी कहीं सत्संग, जैसे यहाँ बरवाला के अंदर सत्संग हो रहा है और यहाँ के लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके जबर हो रहा है, उनको ये ज्ञान मिला नहीं। और आप जी कहाँ से आ जाते हो, 100 किलोमीटर से, 200 500 1000 किलोमीटर से, और परमात्मा की चर्चा सुनते हो, क्योंकि आपके पाप कर्मों का वो बुखार, वो जबर, वो कम हो गया, वो नरमा गया, बहुत कम हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको कितनी रुचि बन गई। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी कुष्ठ रोगी, राम रटत कोढ़ी भलो, चो चो पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कहते हैं वो सुंदर शरीर किस काम का, जिसमें परमात्मा की चर्चा नहीं है। और राम रटत एक रोगी, कोढ़ सबसे मतलब घृणित रोग है कोढ़। कहते हैं कोढ़ी भी अगर भक्ति कर रहा है तो सुंदर शरीर वाले से असंख्य गुणा पुण्य भागी है। क्योंकि जो आज स्वस्थ है, आज खूब पैसे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है या धन संपत्ति, संतान बहुत अच्छी है, तो वो पिछले पुण्य है उस प्राणी के। और एक दिन क्या होगा कि वो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जैसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन की या वैसे इन्वर्टर की बैटरी आपकी चार्ज है, तो वो बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर उस पर लगा नहीं रखा, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है उससे पंखे भी चलेंगे, बल्ब भी जग रहे होंगे, ट्यूब भी जग रही होंगी, और आपका काम खूब चल रहा है और आपको कोई परवाह नहीं, आप निश्चिंत हैं। और जिसमें वो बैटरी जो पहले की चार्ज थी वो डिस्चार्ज होगी, एक ही दम, एक ही समय में सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं
उनको आज संतान भी अच्छी है, उनकी अच्छी व्यवस्था भी होगी है, विवाह शादी भी अच्छी जगह होगी है, और साथ में उनकी नौकरियां बिजनेस भी ठीक हो गए, तो वो पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन यदि वो साधना नहीं कर रहे हैं तो अपने पुण्यों को वो नष्ट कर रहे हैं। वो तो होने ही है, वो नष्ट तो वो तो प्रयोग होने ही है। और भविष्य में उन्होंने चार्जर नीला रखा, भविष्य की साधना नहीं करे। यदि कोई भक्ति कर भी रहा है और शास्त्र विधि रहित कर रहा है तो भी यूजलेस है। और जो एक गरीब व्यक्ति है, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। एक गरीब आदमी, बहुत ही निर्धन, जिसके पास एक घास फूस की झोपड़ी है ऊपर मकान के स्थान पर, और उसके निर्धनता है कि उसकी छान भी खंडमंड सी हो रही है, टूटी हुई जगह जगह से। कहते हैं यदि वो भक्ति कर रहा है तो उस सुंदर महल वाले व्यक्ति से जो साधना भक्ति यथार्थ नहीं कर रहा, कहते हैं वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सुंदर महल वाला है, अच्छा स्वस्थ शरीर है, सुंदर शरीर वाला है, भक्ति से यथार्थ नहीं कर रहा है, तो वो अपने पुण्यों को ही खा रहा है, बर्बाद कर रहा है, भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा है, भविष्य के पुण्य साधना नहीं कर रहा है। तो वो तो लास्ट में बहुत दुख होगा, 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों की योनियों में जाएगा। और जो आज गरीब व्यक्ति है, इतना कि उसके मकान भी ढंग का कोनी और कोर्ट भी लाग रहा हो किसी को, कहते हैं वो अपने भविष्य की भक्ति कर रहा है। और परमात्मा की भक्ति से रोग भी दूर होता है, दारिद्र भी, यानी ये टोटा भी दूर होता है। तो एक दिन वो बात भक्ति कर रहा है जो गरीब और दुखी व्यक्ति, एक दिन वो तो सुखी होगा। और जो आज सुखी नजर आते हैं, जो भक्ति यथार्थ नहीं कर रहे हैं, वो महादुखी होंगे। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें पता लगता है कि हम जो क्रिया कर रहे थे ये कैसी थी, ये कहाँ तक ठीक थी। क्योंकि हम जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, परमात्मा के तत्व ज्ञान को नहीं सुनेंगे, तो हम अपने कर्मों को, चाहे कोई शराब पीवे है, चाहे कोई हुक्का पीवे है, तंबाकू प्रयोग कर रहा है, और चाहे कोई डाके मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई और बकवाद करता है, चाहे कोई कसाई का काम करता है, तो उस काम को बुरा नहीं मान रहा हो। यदि उसने बुरा मान रखा हो तो उसने करेगा ना, उसी दिन त्याग देगा। तो उसने उस काम, जो कर्म को वो कर रहा है, उसने अच्छा मान के कर रहा है। लेकिन अच्छे और बुरे का तो परमात्मा के विधान की तुलना से पता चलेगा। परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा सत्संग में आने से, और वो भी केवल सतलोक आश्रम बरवाला में आने से। अन्य सत्संगों में ये ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। पुण्यात्माओं, समस्या यही आई हुई है कि जो भी पुण्यात्मा पहली बार इस ज्ञान विचार को सुनता है, वो ये सोचता है कि ये रामपाल अपने आप को महाविद्वान मान रहा है और अपने बराबर किसी ने नहीं समझता। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना ये दास दावे के साथ कह सकता है कि तत्व ज्ञान इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांडों में नहीं है, जो दास के पास है। और कुछ दिन में आप भी इतने सियाणे हो जाओगे, बुद्धिमान हो, इस ज्ञान से इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप भी तुलना करने लग जाओगे। ये वचन जो आज आपको कड़वे लगे हैं, एक दिन आप आंखों में आंसू बहाकर कहोगे कि फिर संत ठीक कह रहा था। परमात्मा भी कहा करते थे, जैसे गोरखनाथ जी से प्रभु ने कहा था कि तेरी साधना गलत है, तू ऐसे ऐसे काल के जाल में है। गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम मेरा वचन मोए कड़वा लगे, तो परमात्मा ने कहा था कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतिज्य जोई। कि आज तुझे जो कड़वा लग रहा है, ये मेरी बात पर विश्वास करेगा तो मीठी हो जाएगी ये बात। यही तो पुण्यात्मा, जो सत्संग है, ये इसलिए हमारा ज्ञान जो है आपको एकदम खटकता है कि आपने पहले अज्ञान भर रखा अपने अंदर सारा,
ये नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों की वो शास्त्र विरुद्ध अनुभव की पुस्तकें पढ़ रखी हैं और वो उनके विचार सुन रखे हैं, जिस कारण से आप जी को इस यथार्थ ज्ञान भी एक बार गलत महसूस होता है। लेकिन फिर प्रमाण आपको दिए जाएंगे, सच्चाई से परिचित कराया जाएगा, आपकी आत्मा अपने आप स्वीकार कर लेगी कि हाँ हमें गलत ज्ञान मिला था। अब परमात्मा कबीर जी हमें बताया करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।